आप सभी को जय मसीह की। धनी मनुष्य लाजर की कहानी। कल्पना कीजिए, एक दिन आपकी आंखें इस दुनिया में बंद होती हैं और अगली बार खुलती हैं, या तो अनंत महिमा में या फिर ऐसे स्थान में जहां से वापसी नामुमकिन है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बाइबल की सबसे चौंका देने वाली सच्ची घटना, धनी और मनुष्य और लाजर की कहानी। एक तरफ है वैभव, ऐश ओ आराम में डूबा एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी भगवान के लिए समय नहीं निकाला। दूसरी तरफ है लाजर, गरीब, बीमार और भूखा, लेकिन उसका दिल स्वर्ग के राजा के लिए धड़कता था। और फिर आता है वो पल जब दोनों की मृत्यु होती है और कहानी पलट जाती है। एक को स्वर्ग की गोद में सुकून मिलता है, जबकि दूसरा जलते हुए नरक में मदद के लिए चिल्लाता है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज भी हमें चेतावनी देती है। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए जब हमारी आत्मा अनंत यात्रा पर निकलेगी? आज का यह संदेश आपका दिल हिला देगा और शायद आपकी मंजिल भी बदल दे। पद 19। एक आदमी बहुत धनी था। वह हर दिन बैंगनी और उत्तम मलमल के कपड़े पहनता था और शानदार जीवन जीता था। व्याख्या: यह व्यक्ति विलासिता में जी रहा था। बैंगनी और उत्तम मलमल अमीरी का प्रतीक था। वह हर दिन भोग विलास और आराम में था, लेकिन आत्मिक दृष्टि से निर्धन था। पद 20। उसके फाटक पर लाजर नाम का एक गरीब आदमी पड़ा रहता था, जिसके शरीर पर घाव थे। व्याख्या: लाजर अत्यंत गरीब और बीमार था और वह धनी के घर के बाहर पड़ा रहता था। यह मानव की असमानता और संसार की कठोरता को दिखाता है। पद 21। वह धनी की मेज से गिरने वाले टुकड़ों को खाने की लालसा रखता था और कुत्ते आकर उसकी घाव चाटते थे। व्याख्या: लाजर की भूख और पीड़ा इतनी थी कि वह केवल बचा खुचा खाने को तरसता था। उसकी हालत दयनीय थी, लेकिन धनी ने कोई दया नहीं दिखाई। पद 22। आखिरकार गरीब आदमी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम के पास पहुंचा दिया। धनी आदमी भी मरा और उसे दफना दिया गया। व्याख्या: मृत्यु ने दोनों के जीवन को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा का गंतव्य उनके धरती के जीवन और विश्वास पर निर्भर था। लाजर विश्वास के कारण अब्राहम के पास स्वर्ग में गया। पद 23। मृत्यु के बाद हैडिस नरक में यातना झेलते हुए धनी आदमी ने ऊपर देखा और दूर अब्राहम को लाजर के साथ देखा। व्याख्या:
धनी नरक में यातना में था। यह दिखाता है कि मृत्यु के बाद तुरंत आत्मा अपने अनंत स्थान पर पहुंचती है। पद 24। उसने पुकार कर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो, लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं इस आग में भयंकर पीड़ा में हूँ। व्याख्या। धनी ने पहली बार दया मांगी, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। नरक की पीड़ा वास्तविक है। पद 25। लेकिन अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि अपने जीवन में तूने अपनी सारी अच्छी चीज़ें पाई और लाजर ने केवल बुरी चीज़ें पाई। अब वह यहाँ सांत्वना पा रहा है और तू पीड़ा में है। व्याख्या। अब्राहम ने उसे याद दिलाया कि उसने धरती पर भोग तो किया, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। अब परिणाम बदल गए हैं। पद 26। और हमारे बीच एक बड़ा गड्ढा है, ताकि कोई यहाँ से वहाँ, यहाँ या वहाँ से यहाँ ना आ सके। व्याख्या। मृत्यु के बाद स्थिति स्थायी हो जाती है। स्वर्ग और नरक के बीच कोई पार नहीं हो सकता। पद 27। तब धनी ने कहा, तो कृपया पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पिता के घर भेज दो। व्याख्या। अब धनी को अपने परिवार की चिंता हुई, लेकिन यह भी धरती पर रहते समय ही संभव था। पद 28। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उन्हें चेतावनी दे कि वे भी इस यातना की जगह में ना आए। व्याख्या। धनी अब प्रचारक बन गया, लेकिन बहुत देर से। पद 29। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की लिखी हुई बातें हैं, वे उनकी सुने। व्याख्या। परमेश्वर का वचन ही उद्धार का मार्ग दिखाता है। पद 30। धनी ने कहा, नहीं पिता अब्राहम, लेकिन अगर कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। व्याख्या। वह सोच रहा था कि चमत्कार से लोग बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ही मुख्य साधन है। पद 31। अब्राहम ने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। व्याख्या। यदि लोग वचन को नहीं मानते तो चमत्कार भी उन्हें नहीं बदल सकता। यह यीशु के पुनरुत्थान की भविष्य सूचना है, जिसे कई लोग ना मानेंगे। धनी मनुष्य ने जब आंखें खोली तो वह नरक में था, जहाँ ना राहत थी ना वापसी का रास्ता, लेकिन लाजर स्वर्ग में परमेश्वर की
गोद में थाम सदा की शांति में। आज हम में से हर कोई एक दिन इस जीवन से जाएगा और उस दिन हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म, हमारा विश्वास और हमारा दिल का हाल होगा। सवाल यह है, उस दिन आप कहाँ होंगे? याद रखें, नरक कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है। और स्वर्ग भी सिर्फ किताब में नहीं बल्कि तैयार है उनके लिए जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानते हैं। शायद आज ही वो आखिरी मौका हो जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। देर मत करो, क्योंकि कल किसी के हाथ में नहीं। अगर यह सच्चाई आपको छू गई है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे शेयर करो ताकि कोई और भी इस चेतावनी और आशा को सुन सके। आपका अगला कदम आपकी सदा की मंजिल तय करेगा। सोचिए और अभी फैसला लीजिए। जय मसीह की।